इतिहास सिर्फ कहानियाँ नहीं, सबक होते हैं। चलिए सीखते हैं अतीत से, बनाते हैं भविष्य को रोशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के इतिहास भाग 2 के अध्याय 5 से 7 तक का विस्तृत अध्ययन। इसके पहले हम अध्याय 1 से 4 को पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अध्याय 5, कला एवं स्थापत्य। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिम भारत के प्रधान केंद्र कौन से थे? गुजरात व राजस्थान। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्व भारत के प्रधान केंद्र थे बिहार व बंगाल। जैन व बौद्ध गद्यों पर आधारित चित्र शैली क्या कहलाई? पाल शैली। ताड़ पत्थर अथवा कागज पर बनाए गए चित्र क्या कहलाए? पोथी चित्र। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति किस चित्रकला शैली से मानी जाती है? पश्चिम भारतीय शैली से। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना है? कुवैत उल इस्लाम। किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है? दिल्ली का लाल किला। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना हो उसे क्या कहते हैं? दुर्ग। राजस्थान में प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ जोधपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद, जालोर जूनागढ़ बीकानेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, एक तारागढ़ अजमेर में स्थित है, आमेर दुर्ग जयपुर। बादल महल व अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? जालोर दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा 1440 से 1448 में। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फुट, लगभग 37 मीटर। विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें। भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? जयिता व उनके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा, भूमि व बलराज। राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी है? मेवाड़ शैली। इसमें 4 उपशैलियाँ हैं, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड। मारवाड़ शैली, इसमें 4 उपशैलियाँ, जोधपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर। हाड़ौती शैली उपशैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली उपशैली, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। किशनगढ़ शैली, अजमेर व किशनगढ़। राजस्थानी चित्र शैली का आरंभिक ग्रंथ कौन से थे? चोर पंचाशिका व चावंड राजमाला। राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्र शैली को राजस्थान चित्र शैली के रूप में मान्यता किसने दी? राय कृष्णदास ने। किस युग को राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? 17वीं सदी का काल। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहू मंदिर नागदा, अंबिका मंदिर जगत, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद, श्री एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर और ऋषभदेव जी का मंदिर उदयपुर। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू, रणकपुर का जैन मंदिर पाली, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर, ओसियां के मंदिर जोधपुर और जैसलमेर के जैन मंदिर। शेखावाटी व जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? आबानेरी मंदिर तोसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। भंड देवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? बारा में। कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरा पाटन को। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? करौली में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। सेठों की छतरी कहाँ पर स्थित है? रामगढ़। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? घेटौर में, जयपुर। जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। शेखावाटी की छतरियों में किन शासकों की छतरियाँ शामिल है? लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह, देवी सिंह, माधो सिंह व हरदयाल सिंह। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? रामगोपाल पोदार की छतरी। किस स्थान पर महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं? वे देवलों के नाम से विख्यात है? मंडोर। अध्याय 6, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? भज। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते हैं? काव्य के माध्यम से। दक्षिण भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? घुमक्कड़ी साधुओं को। प्रमुख नैनार संत कौन कौन थे? अपार, सुंदरार, समदर, मणिकव सागार। प्रमुख अलवार संत कौन कौन थे?
पेरिस अलवार, अंडाल, नमालवार, तोंडर डिपोडी अलवार। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए। कबीर, धन्ना, रैदास एवं पीपा। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में, 1469 में। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, ननकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया? करतार पार, रावी नदी के किनारे। गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया उसे क्या कहा जाता है? धर्मशाल। धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? गुरुद्वारा। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? चैतन्य महाप्रभु। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास और एकनाथ जी आदि। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? विठल देवता। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? दासबोध। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। चोखा मेला व उनके परिवार ने किससे दीक्षा प्राप्त की? संत नामदेव। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा गया? संत चोखा मेला। दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर हुई? नारायणा गांव। मीराबाई किसकी पुत्री थी? मेड़ता के शासक दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह जी की पुत्री थी। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किनसे मिली? अपने दादा दादी से। मीरा का विवाह किससे हुआ? भोजराज से। किन किन के देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई? पति भोजराज, ससुर राणा सांगा व पिता रतन सिंह। मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई? रणछोड़ जी का मंदिर, द्वारिका। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज व ख्वाजा साहब। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? संगीत को। अध्याय 7 लोक संस्कृति। कैला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर। कैला देवी शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान जी का मंदिर किस नाम से जाना जाता है? लांगूरिया। किनका दरबार लांगूरिया नृत्य करते हुए गीत के कारण चर्चित है? कैला देवी। कैला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? करौली के यदुवंशी राज परिवार। जमुआई माता शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? जमुआ, रामगढ़, जयपुर। कछवा राजवंश की कुल देवी कौन है? जमुआई माता या जामवंती माता। करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। चूहों वाली देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? करणी माता। करणी माता ने किस नगर की नींव रखी? देशनोक। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा, सीकर। किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया? जीर्ण माता। तुरतई माता के उपनाम से कौन विख्यात है? त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता की भक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। किस देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है? त्रिपुरा सुंदरी माता। माँ त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है? श्री चक्र पर। चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र कहलाते हैं अवनद वाद्य यंत्र। धातु से बने वाद्य यंत्र कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। तार से बने वाद्य यंत्र कहलाते हैं तत्वाद्य यंत्र। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र में कौन कौन शामिल है? चंग, भपंग, नगाड़ा, मांदल, ढोल और डमरू। घन वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? मजीरा, खड़ताल, ताशा। तत्वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? इकतारा, सारंगी, रावणहत्ता, तंदूरा व जंतर। सुशिर वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? अलगोजा, शहनाई, पुंगी और बांसुरी। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण होते हैं? भपंग। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? कामड़। राजस्थान के गुर्जर भोपों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। कालबेल या जनजाति का प्रमुख वाद्य कौन सा है? पुंगी। युद्ध में रणभैरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता था? नगाड़ा। भीलों व ग्रासिया का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल। होली के अवसर पर बजाए जाने वाले प्रसिद्ध अवनद यंत्र कौन सा है? चंग। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गेर। शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गिद्दड़। धमाल व होली के गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? चंग। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जालोर। जसनाजी संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य।
अलवर व भरतपुर क्षेत्र के बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बम रसिया। तेहरताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति द्वारा। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, थाली की कोर पर नृत्य, ये सभी किस नृत्य की पहचान है? भवाई नृत्य, उदयपुर। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र में, भीलों में। राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कालबेलिया। राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? कालबेलिया नृत्य को। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।